Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता प्रोग्राम का तसलसल है। गुज़िश्ता प्रोग्राम मैंने स्वेरिंग पे किया था, जो एक क्वेश्चन के आंसर था। उसका एक पहला हिस्सा कि औरतों को, ख़वातीन के जो जिस्मानी अज़ा है, जिनसी मामलात है, उनको टारगेट क्यों किया जाता है हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ गालियों में या स्वेरिंग्स या ये तमाम वर्ड्स हैं उनमें। उनकी मैंने बैकग्राउंड हिस्ट्री और जो उसको नफ्सियाती कैफियत होती हैं उसका मैंने उस किस सेंस में वो इस्तेमाल होती हैं वो आपको बुनियादी बताई थी। अब मैं आपको आपके ब्रेन का जो सेटअप है इसको लेकर, वो कैसे वर्क करता है इन चीज़ों को लेकर, वो मैं इस प्रोग्राम में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए, हम सबको ये इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ये जो गालियाँ हैं, ये बेसिकली जो हम स्वेरिंग है, ये जिस सेंस में हम यूज़ करते हैं, हम सबको पता है कि वो एक तरह से कोई भी आपका एक इजहार है फौरी तौर पे उस चीज़ का, चाहे वो गुस्सा है, तकलीफ है, एंगर है, आपके इमोशंस का राइट अवे जो है उसका फौरन ब्लंटली जिससे उसका इजहार है। अब इसको लेकर 2017 में एक स्टडी की गई एथलीट्स के ऊपर। आपको ये भी बताएं कि यहाँ पे बहुत बाज ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्वेरिंग का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, जिस तरह आर्मी का है। आप देखेंगे कोई भी फौजी या कोई भी इस एंगल पे जो काम करते हैं हर टाइम, उनमें आपको ये इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कॉमन नज़र आएगा। इसी तरह एथलीट्स का बहुत इस्तेमाल उन जगहों पे कॉमन है, क्योंकि वो हर टाइम कंपटीशन जोन या compete करते हैं, वो ऐसी जगह पे जो इंटेंस होती है, इसलिए वहाँ पे उनका इजहार, वहाँ पे इस्तेमाल भी उनके लिए बहुत कॉमन हो जाता है। अब 2017 की स्टडी है एक, जहाँ पे उन्होंने जो रिसर्चर्स ने दो डिफरेंट टाइप्स के जो लोग थे, दोनों एथलीट्स की दो ग्रुप्स, जिनमें एक ग्रुप था जिनमें उन्होंने न्यूट्रल वर्ड्स का इस्तेमाल करने वाले थे, जिनको एक तरफ रखा, एक दूसरी तरफ उन लोगों को जिन लोगों ने में बहुत ज्यादा स्वेरिंग की आदत थी, जिनकी बात पे बात एक हैबिट थी उनकी स्वेरिंग करना। इन दोनों के ऊपर उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स की उनके अंदर उन्होंने कंपटीशन करके उन लोगों ने ये चीज साबित की कि जिस वक्त दौरान मुकाबला उन लोगों ने, जो लोग स्वेरिंग ज्यादा यूज कर रहे थे, उनकी स्वेरिंग करते हुए उनकी जो पावर थी, उनकी जो वो 4.6% दूसरे की निस्बत इंक्रीज हुई, और जो उनकी हैंड ग्रिप थी वो 8.2% इंक्रीज उसमें होते देखा गया, दूसरे की निस्बत जिनको आदत नहीं थी। यहाँ पे ये मामला जो है, बात रिसर्च की हो रही है, इनकी अच्छाई बुराई सही गलत या इसके ऊपर कोई हतमी इस तरह की जजमेंट पास नहीं की जा रही। इनको समझाने की गर्ज से आपको इसका नफ्सियाती एंगल क्या है। ये एक रिसर्च मौजूद है इसके ऊपर कि उनमें एक डिफरेंस देखा गया। अब आप देखें कि इस चीज का क्यों है ऐसा। बहुत से साइंटिफिकली जो हमारी ब्रेन की स्टडी पे हो रही है, उसके अंदर आप लोगों को ये चीजें मिलती हैं कि ये चीजें इनका कैसे प्रोसेस करता है ये ब्रेन। जब आप गाली देते हैं या ये कोई भी स्वेरिंग वर्ड या जैसे इस्तेमाल करते हैं, जिस टोन में, जिस सेंस में, उसको अगर आप पीछे से देखें ब्रेन की लैंग्वेज में, तो वो क्या है, तो हमें ये चीज बड़ी क्लियरली नजर आती है कि जिस तरह हमारे जो ब्रेन का हम सबको पता है कि हमारे ब्रेन में जो हमारे इमोशंस हैं वो राइट साइड पे स्टोर होते हैं और लैंग्वेज जो है वो लेफ्ट पे स्टोर होती है। हमारा लेफ्ट साइड ब्रेन की जो है वो लैंग्वेज को प्रोसेस करती है, इमोशंस जो है वो राइट साइड पे। लेकिन जब इमोशंस लैंग्वेज के साथ प्रोसेस होके आते हैं, जब दोनों मिलते हैं, तो वो आपके ब्रेन के निचले हिस्से में, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं, लोअर ब्रेन, वहां पे ये प्रोसेस होती हैं। ये होते दोनों अलग अलग हैं, लेकिन प्रोसेस नीचे आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, नीचे वाले लोअर ब्रेन में आके प्रोसेस होते हैं। लेकिन जब हम स्वेरिंग यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेट उस एरिया में होती है लोअर ब्रेन में, जहां पे प्रोसेस्ड होती है, जहां पे दोनों चीजें अलग राह में नहीं होती, बल्कि प्रोसेस्ड एरिया में स्वेरिंग यूज होती है, वहां पे पाई जाती है। वहां से वो प्रोसेस्ड ऑलरेडी, लाइक वो कोई भी ऐसा पाथ जो है नहीं यूज करती ब्रेन का जहां से दोनों को प्रोसेस करके निकाला जाए, बल्कि वो प्रोसेस्ड एरिया में से ही जो है वो आगे आती है। अब देखें इसका अगला हिस्सा, हमारा जो ब्रेन है
मेजोरिटी ऑफ जो हमारी लैंग्वेज है या हमारे जो गालियों का पीछे बैकग्राउंड है या स्वेरिंग का, इसमें आपका जो हमारा लंबिक सिस्टम है वो क्रिएट करता है, या वो उसका मेजोरिटी पार्ट उसका है लंबिक सिस्टम का, जो इस चीज को प्रोसेस करता है। अब जो लंबिक सिस्टम है, आप देखें ब्रेन का ये हिस्सा, ये बेसिकली इसमें हमारी बेसिक मेमोरी और इमोशंस स्टोर होते हैं। क्या वजह, इसकी क्या रीजनिंग है, अब इस पे सोचें। अब इस पे जो जितनी अब तक की स्टडी या रिसर्च बताती है कि अगर आप एनिमल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर देखें, बीइंग अ ह्यूमन हम भी एनिमल हैं, और आप जितने भी दूसरे जानवर हैं, जितने भी दूसरे, जब उनको किसी भी तरह फियर होता है या इमोशंस उनके थ्रेट्स में आते हैं, या उनको किसी भी तरह कॉम्पिटिटर्स नजर आते हैं, या उनको कहीं से अपने जो है किसी भी तरह का खतरा होता है, तो आपने उनके, चाहे वो ग्रो को हो, उनको इनफरादी हो या किसी भी एंगल में, तो उनकी टोन डिफरेंट हो जाती है, उनका जो वे होता है डिफरेंट हो जाता है कम्युनिकेशन का, उनकी आवाज बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब क्योंकि उनके पूरी बॉडी जो है वो अलर्ट होती है, ब्रेन उनको हाई अलर्ट करता है इन चीजों से। अब ये इमोशंस का हाई अलर्ट है, उनकी आवाज का टोन का चेंज होना, और ये कहां से निकलता है? लंबिक सिस्टम से, लोअर ब्रेन से। तो यहां से जाके जो रिसर्च है इसको जाके कनेक्ट करती है कि जब हम कोई भी ऐसी टोन में देते हैं जो जिसको हम स्वेरिंग कहते हैं, चाहे अल्फाज का बैकग्राउंड चुनाव कोई भी हो, वो नफ्सियाती या सोशल नॉर्म या वहां से होके आता है, पूरा एक उसका एक सफर है उस चीज का। लेकिन जो हमारी ये सिलसिला है गाली का, ये एक तरह से हमारा खतरा या हमारे उससे जुड़ा है डेंजर से, कि हमारी जब भी हम कोई भी डेंजर है, चाहे वो हमारी नफ्सियात के लिए हो, चाहे हमारे इमोशंस के लिए हो, चाहे हमारा इरिटेशन, किसी भी तरह का जो हमारा हाई अलर्ट होगा हमारा सिस्टम किसी भी एंगल पर आके, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको ये हमारे लिए जब एक खतरा होगा हमारी किसी भी एंगल पे, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, तो एज बीइंग एन एनिमल ये हमारी इंस्टिंक्ट जो है वो इस तरफ हमें फौरन हमें उस तरफ एक नई आवाज, नई टोन, नई चीज क्रिएट करेगी, और उसकी जो अंदर उस टोन के अंदर जो लैंग्वेज का एरिया है, इमोशंस का एरिया है, वो हमारा पीछे से जो प्रोसेस होता हुआ आता है नॉर्म का, सोसाइटी का, साइकोलॉजिकली जो हमारी पीछे से जो हमारे ताबूस हैं, हमारी जो पूरा एक उसका सदियों का जो सफर तय करके वो जो फीड होती है वो उसके अंदर फील करता है, और वो स्टोन के साथ मिलके जिसको हम गाली कहते हैं। तो बेसिकली ये इसका जो है हमारा पूरा एक पैकेज है, ये इसकी वजूहात ये हैं, इसकी रीजनिंग ये है, लेकिन इसके अंदर जो फीलिंग की गई हैं वो हमारी नॉर्म ने की हैं। इनकी फीलिंग्स को निकालने के लिए इनकी जो अगर किसी को वीकर पार्ट को वो डैमेज करती है, उसको विक्टिमाइज करती है, विक्टिम को मजीद विक्टिमाइज करती है, तो उसके लिए वर्क किया जाता है, उस प्रोसेस से गुजरा जाता है, उन चीजों को माइंड सेट को बदले जाते हैं, नॉर्म बदले जाते हैं, ताकि वो चीजें निकलें। जिस तरह आपको बिगनिंग पे प्रोग्राम के मैंने मिसाल दी थी कि कैसे वो एफ वर्ड को बदलने में टाइम लगा, और आज उस चीज की जो टॉक्सिक है जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट बन चुकी है, वो टॉक्सिक नहीं रहा, वो एक डिफरेंट नॉर्मल कॉमन लफ्ज का एक बन चुका है इजहार का। लेकिन उसकी रूट क्या थी? इसी तरह जब हम जिनसी मामलात में इस किस्म की गालियां या इस तरह का इजहार, इस तरह की टोन इस्तेमाल करते हैं जो अगले को हर्ट करती है या दूसरे वीक को मजीद वीकर करती है, तो इसके लिए हमें एज अ सोसाइटी हमें अपने नॉर्म बदलने की जरूरत है, अपनी माइंड सेट के बदलने की जरूरत है, उन चीजों से निकलने की जरूरत है, अपनी प्राइड को बदलने की जरूरत है, उनकी जो साख्त बदलने की जरूरत है, ताकि वो चीजें हमारी सेंसिटिविटी के साथ जुड़ने की बजाय मजीद दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए, हम दूसरे के लिए मजीद आसानियां पैदा कर सकें। उम्मीद है कि आपको इस पूरे प्रोग्राम के 2 हिस्सों में अपने सवाल का मुकम्मल जवाब मिल गया होगा। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कोई भी सवाल हो learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे कीजिए, गुफ्तगू कीजिए कि गुफ्तगू तमाम मसाइल का हल है। थैंक यू वेरी मच।